हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा डिफेंस ऑफ फरवरी मंथ। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे हाँ, वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में देखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों, और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे, एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम के भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6। ये 6 इसलिए क्योंकि इसका छठा एडिशन हमें देखने को मिला इस बार। ये एक्सरसाइज दो कंट्रीज के बीच में कराई जाती है, जो कि है इंडिया एंड ओमान। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, और याद रखना ये दोनों की एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। इंडिया की इंडियन एयरफोर्स और ओमान की तरफ से रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये छठा एडिशन था। 5 दिन लंबी ये एक्सरसाइज चलती है। लोकेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए कहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। राजस्थान में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, और राजस्थान में भी कहाँ पर अगर पूछा जाए, जोधपुर में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, ईस्टर्न ब्रिज 6 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट। दोनों कंट्रीज के रिलेशन अच्छे हो सकें इसलिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट, ये जो भी एक्सरसाइज आपकी होती है मिलिट्री, नेवी या एयरफोर्स की, वो क्या होता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन और अच्छा हो सके, एंड जो अपनी वो ट्रेनिंग कर सकें, जो वॉर फील्ड जैसी सिचुएशंस को डेवलप किया जा सके। ठीक है, बट फ्रेंडली होती हैं सारी। नेक्स्ट आपको देखना है कि इंडिया की तरफ से और ओमान की तरफ से किन किन फाइटर जेट्स ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया की तरफ से याद रखना सुकोई 30 MKI, जैगवार एंड मिराज। सुकोई MKI, 30 MKI, जैगवार और मिराज, ये 3 एयरक्राफ्ट हैं जो आपको याद रखना है इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया जिन्होंने। ओमान की तरफ से आपको याद रखना है F-16 फाइटर्स जेट ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती हैं इस आपकी ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज का, जिसका हम कहते हैं 6 क्योंकि छठा एडिशन हमें इसे देखने को मिला, और कहाँ पर, जोधपुर राजस्थान में देखने को मिला। ओमान की बात करें तो कैपिटल मुस्कट, करेंसी कौन सी है, ओमानी रियाल, और जो सुल्तान रहेंगे हैथम बिन तारिक अल सैद रहेंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन पूछता हूं चलो आपसे। अभी एयरफोर्स के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, थोड़ा टाइम हो गया इस क्वेश्चन को, हाईएस्ट इंडिया, वर्ल्ड का हाईएस्ट इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोबाइल एयर
ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहाँ पे बनाया गया था? ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बनाया गया था, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। ये हम क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए इस आंसर को। कहाँ पे बनाया गया था? ये बनाया गया था लद्दाख रीजन में। ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। और किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, फिर याद रखो, इंडिया अभी हार्पून जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट्स को प्रोक्योर कर रहा है किस कंट्री से? आई रिपीट, किस कंट्री से हार्पून जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट्स को प्रोक्योर कर रहा है? हार्पून जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट्स को प्रोक्योर कर रहा है इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्रोक्योर कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं इंदिरा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इंडिया रशिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका होगा ना, आप वो सारे याद कर लो, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और रशिया कहीं ना कहीं इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह सकते हैं। इसीलिए रशिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे। तो इंदिरा 21 ये एक्सरसाइज किन के बीच में होती है? ये इंदिरा 21 मतलब 2021 में हुई थी। इंडियन आर्मी और रशियन आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी। अब मैंने क्या बताया कि लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये इंदिरा 2021 किस लोकेशन पे हुई थी? वोल्गोग्रैड। ये लोकेशन रहेगी वोल्गोग्रैड, जहाँ पे इंडियन आर्मी और रशियन आर्मी के द्वारा इंदिरा 2021 एक्सरसाइज कराई गई। अभी हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही है। रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है। यूक्रेन क्या था? फर्टिलाइजर्स आपके होते हैं, जो खाद हो गई, ये क्या है? इंपोर्ट करता है इंडिया यहाँ से। तो अब यहाँ से इंपोर्ट बंद हो गया क्योंकि लड़ाई हो गई। तो अब क्या होगा कि जो फूड के प्राइसेस बढ़ने लगेंगे इंडिया को, क्योंकि फर्टिलाइजर चाहिए इंडिया को। क्या चाहिए? यूरिया चाहिए। तो अब इंडिया ने क्या करा है? इंडिया गया नेपाल के पास। इंडिया किसके पास गया? नेपाल के पास। इंडिया ने नेपाल से G2G एक एग्रीमेंट किया कि आप हमें यूरिया सप्लाई करो। G2G क्या होता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में। नेपाल अब इंडिया को यूरिया सप्लाई करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कुछ इफेक्ट हैं जो रशिया और यूक्रेन की वॉर का इंडिया पे पड़ रहा है। इवन आपको एक चीज़ और नेपाल से याद रखना, नेपाल में इंडिया यूपीआई डिप्लॉय कर रहा है। यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो इंडिया का यूपीआई सिस्टम है, पेमेंट गेटवे, आप एक दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं। अब ये कौन सी कंट्री, पहली कंट्री बन गई है जो इंडिया के यूपीआई को अपना रही है? वो है नेपाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी एक एक्सरसाइज करा रही है जिसका नाम रहेगा मिलन 2022, मतलब 2022 में एक्सरसाइज कराई गई। कहाँ पे कराई गई? ये आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। और आंध्र प्रदेश में कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था? आंध्र प्रदेश में ही इसे विशाखापट्टनम में कंडक्ट कराया गया था, मिलान 2022 को। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कराया गया था। तो आंध्र प्रदेश को ही हम याद रखते हैं सिटी ऑफ डेस्टिनी भी बोला जाता है। ठीक है, सिटी ऑफ डेस्टिनी। हम जानते हैं इस एक्सरसाइज को इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराया था। तो इंडियन नेवी के भी किस पार्ट ने पूछा जाए तो ईस्टर्न नेवल कमांड ने, ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा ये एक्सरसाइज को होस्ट करा गया था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। जो आंध्र प्रदेश को, जिसको विशाखापट्टनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी भी बोला जाता है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं, विशाखापट्टनम लिखो। ठीक है, जिसको सिटी ऑफ डेस्टिनी भी बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद याद रखना है आपको, किन्होंने इस एक्सरसाइज को इनॉग्रेट किया। इनॉग्रेट करने वाले व्यक्ति कौन रहेंगे? अजय भट्ट के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है। इस एक्सरसाइज को 9 दिन लगे कंप्लीट होने में और इस एक्सरसाइज को 2 फेजों में कंडक्ट कराया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ थीम होती है एक, जो आपको याद रखना है। 3 वर्ड याद रख लेना थीम से रिलेटेड, कमांडी, कोहिजन एंड कोलैबोरेशन। ये आपकी थीम रहेगी काफ़ी इंपॉर्टेंट। किसकी? मिलन की, जो कि 2022 में इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराया। होस्ट किसके द्वारा? ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा। इसको इनॉग्रेट किसने किया? अजय भट्ट के द्वारा कराया गया। 9 दिन लंबी ये चलेगी एक्सरसाइज, जिसको 2 फेज में कराया गया। और थीम क्या रहेगी? कमैरिटी, कोहिजन एंड कोलैबोरेशन। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे चलो एक चीज़ और पूछ लेता हूँ, पर ये देख लेते हैं कि मिलान इंट्रोड्यूस्ड इंडियन नेवी में 1995 में एट अंडमान एंड निकोबार कमांड में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन नेवी में। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछता हूँ,
आपने देखा होगा आकाश एनजी लिखा होता है। एनजी क्या होता है? एनजी होता है न्यू जनरेशन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं आकाश, जो ये न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल्स हैं, क्या ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, क्या ये सरफेस टू एयर है, क्या ये एयर टू एयर मिसाइल है? बताओ ज़रा। आकाश, जो न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल्स हैं, ये आपकी क्या हैं? ये आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल रहेंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने के चांस रहेंगे। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सी है आपकी? आकाश न्यू जनरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे हवासोंग 12। हवासोंग 12 एक ब्लास्टिक मिसाइल है जिसको रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। कंट्री का नाम पूछ लेंगे कि कौन सी कंट्री ने अभी हवासोंग 12 को टेस्ट फायर किया, जो कि एक ब्लास्टिक मिसाइल है। किसने किया? नॉर्थ कोरिया के द्वारा इसको टेस्ट फायर करा गया, हवासोंग 12 को। ठीक है, 2022 के स्टार्टिंग से लेके अभी तक का ये 7वां टेस्ट होगा जो नॉर्थ कोरिया ने कंडक्ट कराया। कहाँ पे कराया? फ्रॉम नॉर्थ कोरिया के जगांग प्रोविंस टुवर्ड्स ईस्ट सी। तो जगांग प्रोविंस में इसको टेस्ट करा गया नॉर्थ कोरिया के द्वारा। ठीक है, और ये 7वां टेस्ट था सिंस 2022। इसी के साथ साथ फिर आपको याद रखना है, जो इसकी हवासोंग 12 की रेंज रहेगी ना, 3700 से 6000 किलोमीटर के बीच में इसकी रेंज रहेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और इसका ये तो हो गई रेंज की, मतलब ऐसे आप कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हो, ये रेंज हो गई। अगर मैं आपसे ऑल्टीट्यूड पूछ रहा हूँ कि ये कितनी हाइट तक जा सकती है, तो ये याद रखना 2000 किलोमीटर की हाइट तक ऊपर जा सकती है। इसका हाइट ये हो सकती है और रेंज हो सकती है इसकी 3500 से लेके 6000 के बीच में। इसी के साथ साथ चलो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा मेरे दिमाग में आया। इंडियन नेवी का ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल, जिसको अभी डीकमीशन कर दिया गया था, उसका नाम बताओ। इंडियन नेवी का ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल जिसको डीकमीशन कर दिया था, उसका नाम बताओ। क्या नाम रहेगा? वो है INS संध्याक। ठीक है, INS संध्याक वो नेवल शिप है इंडिया का जिसको डीकमीशन कर दिया था और जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इंडिया ने अभी रिसेंटली राफेल M, ये राफेल M भी लिखा मिलेगा आपको। M का मतलब क्या है? मरीन या मैरीटाइम। ठीक है, इंडियन नेवी ने अभी रिसेंटली INS हंसा इन गोवा में, INS मतलब इंडियन नेवल शिप हंसा गोवा में सिमिलर कंडीशन सेटअप की, जो कि आपकी INS विक्रांत पे हो सकती हैं, ताकि टेस्ट फायर किया जा सके। किसको? राफेल मैरीटाइम को। राफेल मैरीटाइम क्या है? ये एक एयरक्राफ्ट, हमें जानते हैं राफेल एयरक्राफ्ट हैं जो हमने फ्रांस से लिए थे। इसी का मैरीटाइम वर्जन, जो एयरक्राफ्ट आपके कहाँ पे? इंडियन नेवल शिप पे हो सकते हैं, ताकि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वहाँ पे डिप्लॉय किया जा सके। नेवी को ये राफेल मैरीटाइम प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी दिक्कत होती है, इनको कहीं नॉर्मल बेस से टेक ऑफ ना करके इनको सीधा सी से ही, आपके ओशन से ही इसको टेक ऑफ करा देंगे। और वो कौन कराएगा? INS विक्रांत कराएगा। तो INS विक्रांत पे जो कंडीशन होगी, वैसी सिमिलर कंडीशंस कहाँ पे बनाई गई? INS हंसा जो कि गोवा में है, एंड वहाँ पे इसको टेस्ट करा गया। किसको टेस्ट किया गया? राफेल मैरीटाइम फाइटर्स जेट को। ठीक है, याद रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले हम एक चीज़ बताओ मुझे, एक एक्सरसाइज होती है पैसेज एक्सरसाइज। ये पैसिक एक्सरसाइज अरेबियन सी में कंडक्ट कराई गई थी अभी। आप मुझे बताओ किसके द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी? इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी मिलके। और हमने क्या पहले देखा था? इंदिरा किसने कराया था? इंडियन आर्मी और रशियन आर्मी में। और ये क्या है? पैसेज एक्सरसाइज। ये कराई है इंडियन नेवी ने और रशियन नेवी ने, और लोकेशन क्या रहेगी? अरेबियन सी में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। इसके बाद हम बात करेंगे ईरान की। ईरान की एक मिसाइल का नाम याद रखना आपको, खैबर बस्टर। इसको खैबर बस्टर कह लो या खैबर शेखान। ठीक है, खैबर बस्टर या खैबर शेखान ये एक मिसाइल है, किस कंट्री की? ईरान की। इसकी रेंज क्या रहेगी? 1450 किलोमीटर, या फिर माइल्स में याद रखना है तो 900 माइल्स इसकी रेंज रहेगी। ठीक है, चलिए फिर इसी की बात करें।
तो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट मिसाइल पे आते हैं। खैबर शेखान तो देख लिया हमने, अब हम बात करेंगे ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस आपको पता ही है, इंडिया एंड रशिया का ये एक जॉइंट वेंचर था, इन्होंने मिलके आपकी ब्रह्मोस मिसाइल्स को डेवलप किया। ठीक है, ये तो है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। अभी हमने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को भी टेस्ट फायर किया है इंडिया के द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि वो पहली कंट्री कौन सी बनी जो कि इंडिया से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को प्रोक्योर करेगी, खरीदेगी, तो वो बनी आपकी फिलीपींस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिलीपींस परचेज करेगी इंडिया से आपकी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स को। नेक्स्ट हम बात करेंगे इजराइल की। इससे पहले हम डिफेंस से जाएं, आपको याद होगा इजराइल ही वो कंट्री है जो इंडिया में 150 विलेज ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करेगा। 150 विलेज ऑफ एक्सीलेंस कौन बनाएगा? इजराइल कंट्री बनाने को हेल्प करेगा इंडिया में। इसी के साथ हम मूव ऑन करते हैं। इजराइल ने अभी सक्सेसफुली अपना नेवल एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट फायर किया। नेवल का मतलब इसको कहाँ से, इस नेवल शिप से टेस्ट फायर किया जाएगा या जो वॉर शिप से टेस्ट फायर किया जाएगा। ये क्या है कि आपकी कोई इनकमिंग मिसाइल आ रही है, कोई रॉकेट आ रहा है, दूसरी कंट्री ने लॉन्च किया जो आपके ऊपर, उसको नष्ट करने के लिए ये डिफेंस सिस्टम डेवलप किया गया, जिसका नाम रखा गया सी डोम। इसको सी डोम बोल दो या फिर प्रोटेक्टिव डोम बोल दो, एक ही बात है। सी डोम या फिर प्रोटेक्टिव डोम सेम चीज़ है। ये एक नेवल डिफेंस सिस्टम है जो कि रॉकेट्स, क्रूज मिसाइल्स, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स को जो आपकी तरफ आ रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। फिर ये आपको पता होना चाहिए कि इसको ना, मैंने बताया कि इसको नेवल शिप से टेस्ट फायर किया जाता है, तो इसको आईएनएस मेगन से टेस्ट फायर किया गया। अब आप कहोगे आईएनएस तो इंडियन नेवल शिप होता है, नहीं, आईएनएस होता है आपका इजराइल नेवल वॉरशिप। ठीक है, बिल्कुल सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। आईएनएस मेगन से इसको सी डोम को टेस्ट फायर किया गया था। अगर सी डोम की बात करें, ये है 2.2 मैक। 2.2 मैक मतलब 1 मैक होता है आपका, ये होता है स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, 1 मैक इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो ये 2.2 मैक है, मतलब इसकी जो स्पीड रहेगी 2.2 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड रहेगी। ठीक है, ये एक ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब किसी भी वेदर में इसको यूज किया जा सकता है। एंड इसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो डेवलप किया गया है एमप्रेस सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा। ठीक, चलिए ये भी हो गया। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताओ, अभी रिसेंटली आपको 2 चीज़ बताता हूँ। एक तो है अमर जवान ज्योति, अमर जवान ज्योति जो एक एटर्नल फ्लेम है, इसको हमने किस में मिक्स कर दिया था या किस में मर्ज कर दिया था? नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ आप मुझे बताओ, अभी एक ये तो हमने देखा था कि अरेबियन सी में इंडियन नेवी ने और रशियन नेवी ने एक्सरसाइज पैसिफिक नाम की कंडक्ट कराई गई थी। लेकिन अगर मैं पूछूं, बे ऑफ बंगाल में भी तो एक एक्सरसाइज कराई गई थी, एक मैरीटाइम पार्टनरशिप हुई थी यहाँ पे। किनके बीच में? इंडिया एंड जापान के बीच में ये मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी बे ऑफ बंगाल में। और अरेबियन सी में पूछ ले तो इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच हुई थी पैसेज एक्सरसाइज। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ देखो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा ना भी एक ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई करेगी एंटी आर्मर वेपन 84, एंटी आर्मर वेपन 84। ठीक है, बताओ इंडियन आर्म फोर्स ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट किया है टू सप्लाई ऑफ दिस एंटी आर्मर वेपन 84? वो रहेगा आपका साब। ठीक है, साब वो ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। फिर एक और याद रखो, रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। आई रिपीट, ये आपका डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या लॉन्च किया था? रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट कि रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? इसको डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक सबमरीन की जिसका नाम रहेगा वजीर। इसका नाम क्यों पड़ा ये भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये जो वजीर सबमरीन है ये एक 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। ऐसी 6 सबमरीन डेवलप करने वाली है, लेकिन ये कौन से नंबर की है? 5th नंबर की है ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वजीर। इसके सी ट्रायल्स को स्टार्ट कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बनाई जाती है अंडर प्रोजेक्ट 75, इसको P75 भी आपको कहीं लिखा मिल सकता है। ठीक है, इसका जो पहला सी ट्रायल है वो स्टार्ट हो गया है एंड ये 5th है एंड दिस वजीर इज द 5th ऑफ द 6
फ्रेंच डिजाइन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो बनाई जाएंगी, तो ये 5वें नंबर की आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ इसको बनाया कहाँ जा रहा है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में इसको बनाया जा रहा है। एंड द रीजन, और एक चीज़ और, ये मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। इसको नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। एंड मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका नाम वजीर क्यों पड़ा, ये आपको पता होना चाहिए। इसका नाम वजीर पड़ा क्योंकि अपनी इंडियन नेवी में एक रशियन वेला क्लास सबमरीन थी जो कि सर्व कर रही थी 1973 टू 2001 के टाइम पीरियड के बीच में। उस रशियन वेला सब क्लास सबमरीन को ऑनर करने के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए इस सबमरीन का नाम आईएनएस वजीर रखा गया। इसके साथ साथ अगर मैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात करूं, वो रहेंगे एडमिरल आर हरि कुमार। और इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, आपका न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें तो करंट अफेयर्स, जैसे अगर मैं पूछूं नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ अभी निरामय के नाम से, निरामय के नाम से, कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, किस स्टेट में, असम में इसको लॉन्च किया गया। फिर अगर आपको याद होगा, एकता नगर रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या था, एकता नगर रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या था, वो था केवाडिया रेलवे स्टेशन। ठीक है, केवाडिया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया था। अगर आपको याद हो, ये केवाडिया रेलवे स्टेशन वही रेलवे स्टेशन है जिससे आप स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जा सकते हो। इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया, एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो अब ये कहाँ पर है, मतलब लोकेशन क्या रहेगी, गुजरात में है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल ऐप अर्बन फॉरेस्ट पार्क, अर्बन फॉरेस्ट पार्क, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल एप्लीकेशन है जो लॉन्च की गई किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल ऐप अर्बन फॉरेस्ट पार्क को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके साथ बात बताओ मुझे आप, इंडिया के 73rd चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने, वो है भारत सुब्रमण्यम। ठीक है, भारत सुब्रमण्यम इंडिया के 73rd चेस के ग्रैंड मास्टर बने। फिर इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन आ जाता है खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स जो कि 2023 में होंगे, ये पूछा जाएगा कि इसको कौन सी स्टेट होस्ट करेगी इंडिया की, कर्नाटका होस्ट करेगी खेलो इंडिया गेम्स को जो कि 2023 में होंगे। फिर आप देख ही चुके हैं कि टाटा ने वीवो को रिप्लेस कर दिया है टू बिकम द स्पॉन्सर फॉर 2022 एंड 2023 के आईपीएल गेम्स की। ठीक है, टाटा ग्रुप अब स्पॉन्सर बन गया है आईपीएल गेम्स 2022-23 का। इन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया है, वीवो को। ठीक है, चलो अगर मुझे बताओ इंडियन वीमेन हॉकी टीम की कैप्टन कौन है, इनकी भी अभी चेंज हुई थी, इंडियन वीमेन हॉकी टीम की कैप्टन ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुई है सविता पूनिया। ठीक है, सविता पूनिया। फिर इसी के बाद अगर हम गेम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स 2022 की अगर हम बात करें, ये तो हो गया कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स। शेफ द मिशन अपॉइंट किए गए हैं दो व्यक्ति आपको बताने हैं। कॉमनवेल्थ गेम के तो होंगे राकेश आनंद शेफ द मिशन, एंड एशियन गेम्स के रहेंगे भूपेंद्र सिंह बाजवा। ये क्या रहेंगे, कॉमनवेल्थ गेम के शेफ द मिशन है राकेश आनंद और एशियन गेम्स के शेफ द मिशन रहेंगे भूपेंद्र सिंह बाजवा। ठीक है, याद हुआ। चलो नेक्स्ट बताओ, अगर मैं बात कर रहा हूं एयर इंडिया की, एयर इंडिया के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किनको बनाया गया, विक्रम देव दत्त को। विक्रम देव दत्त नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं एयर इंडिया के। सिमिलरली वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं, मनोज पांडे। मनोज पांडे जी को नया वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है। सिमिलरली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इंडिया की पहली यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी, यूथ क्लाइमेट चैंपियन किनको बनाया गया,
वो है प्रजक्ता कोहली। प्रजक्ता कोहली कौन है अगर आपको पता हो, ये एक बहुत फेमस यूट्यूबर है। किस नाम से है ये यूट्यूब पे? मोस्टली सेन के नाम से ये यूट्यूब पे रहेंगी प्रजक्ता कोहली। ठीक है, इनको इंडिया का पहला यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन डेवलप घोषित करा गया। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर पूछूं तो मैं आपसे न्यूयॉर्क में रहेगा। ठीक है, सिमिलरली यूएनईपी का भी याद रखो, ये भी पूछा जाता है। ये कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर नायरोबी कीनिया में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो हो गए करंट अफेयर्स। अब हम देखते हैं कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो इंडिया एंड बाकी कंट्रीज के बीच में कंडक्ट कराई जाती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपको पता होनी चाहिए इनमें से, क्योंकि क्वेश्चन पूछे के पूरे चांसेस रहते हैं। जैसे हम बात करें संप्रीति, संप्रीति किसके बीच में होती है? इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। सिमिलरली मित्रा शक्ति, ये एक्सरसाइज किन के बीच में होगी? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। मैत्री एक्सरसाइज, मैत्री नाम की एक्सरसाइज इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये वो दो एक्सरसाइज हैं जो इंडिया एंड यूएस से कंडक्ट कराता है। वज्र प्रहार एंड युद्ध अभ्यास, ये दोनों एक्सरसाइज इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में कंडक्ट कराई जाती हैं। ऐसे ही एक होती है नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, ये एक्सरसाइज किसके बीच में? इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट। सिमिलरली गरुड़ा शक्ति, गरुड़ा शक्ति हो गई, और एक होता है सिर्फ शक्ति। गरुड़ा शक्ति ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में, और ये शक्ति नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। ठीक है, फिर आ जाता है एक आपका धर्म गार्डियन, धर्म गार्डियन, ये एक्सरसाइज किन के बीच में कंडक्ट कराई जाती है? इंडिया एंड जापान के बीच में। सिम्बैक्स, सिम्बैक्स एस से क्या होता है और आई से क्या होता है? याद रखो, ऐसे याद रखना इसको। ये एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में। ठीक है, ये ऐसे याद रखो, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। फिर आ जाती है शक्ति, शक्ति हम देख ही चुके हैं, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है। और एक लास्ट और याद रखो, कॉर्पेट, कॉर्पेट होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। अपार्ट फ्रॉम दिस एक एक्सरसाइज और याद रखना, मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज क्वाड कंट्रीज के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हो गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड आखिरी कंट्री कौन सा होता है? बताइए जरा, कौन सा होता है? वो है आपका फोर्थ हो गया जापान। ये चार कंट्रीज मिलके क्वाड कहलाती हैं एंड इन्हीं के द्वारा मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है इंडो पैसिफिक रीजन में, ताकि चाइना की जो बढ़ती पावर है उसको टैकल किया जा सके एंड वहाँ पे अपना दबदबा बनाया जा सके। इसीलिए ये क्वाड कंट्रीज मिलके मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट कराती हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कर देना। एंड आपको पता है कि आपके कमेंट बहुत वैल्यूएबल होते हैं, तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको हमारा सेशन कैसे लगा। एंड आप चाहते हैं कि हम अपना सेशन कंटिन्यू रखें, तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।